व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ट्यूपल असाइनमेंट के साथ में। बहुत ही छोटी सी क्लास है क्योंकि बहुत बड़ी सी बात इसके अंदर करने वाले हैं छोटे से टाइम के अंदर। तो देखिए ट्यूपल असाइनमेंट, देखिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। कहता है कि इट अलाउज द ट्यूपल वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर टू बी असाइन्ड रिस्पेक्टिव वैल्यूज फ्रॉम द ट्यूपल टू द राइट साइड। ये चीज अगर आप अभी सीख लेते हो तो आप जब फंक्शंस करोगे ना, उसमें जब मल्टीपल वैल्यूज को आप रिटर्न करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका एक ही झटके में क्लियर हो जाएगा। उसके लिए इसका पता हुआ होना जरूरी है कि भाई ट्यूपल असाइनमेंट कैसे होता है। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट शुड बी द सेम एज द नंबर ऑफ द ट्यूपल एलिमेंट कौन सी साइड में, राइट साइड के अंदर है ना। अब देखो क्या चीज है, इस पूरी कहानी को ना हम लोग ऐसे कुछ समझते हैं। देखिए आपको पता है कि दिस इज योर ट्यूपल, इफ आई एम पुटिंग सम वैल्यूज इनटू दिस, और मैं इसको कुछ ऐसे प्रिंट करा रही हूँ, तो यू विल से कि मैम दिस इज अ ट्यूपल। आई सेड ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर देखो मैंने कहा ए में 1 है, तुमने कहा बहुत बढ़िया। बी में आपके पास 2 है, सी में आपके पास 3 है, ठीक है। डी में आपके पास 4 है या कोई भी ऐसे मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं जिसको भी प्रिंट कराऊंगी ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपने कहा मैम 2 बातें बता दी आपने, है ना, दोनों में कुछ खास नहीं है। क्या है ये, है ना, ए में 1 है, बी में 2 है, एंड ये तो हम कर ही रहे थे। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई पाइथन जो हमारी है ना, एक बार ऐसे क्यों रहा है। हाँ, ये जो पाइथन है ना हमारी, कहती है कि भाई तुम ना चीजें अपने लिए आसान बनाओ, ऐसे मुश्किल सी चीजें मत करो। नंबर ऑफ लाइंस क्या तुमने 7-8 लाइन बना दी छोटी सी बात के लिए, कुछ ना करो। तुम एक काम करो, तुम्हें क्या चाहिए, ए में तुम्हें 1 चाहिए, बी में तुम्हें 2 चाहिए, सी में तुम्हें 3 चाहिए। तो क्या करना है, तुमको ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ई भी ले लेती हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो अगर आपने ये जो लिखा है ना ऊपर वाली लाइंस के अंदर, और ये जो एक इकलौती लाइन लिखी है, दोनों आपको सेम ही आउटपुट है जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब खत्म होती हुई बात ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल असाइनमेंट कर रहे हैं। समझ में आई चीज। तो रिस्पेक्टिवली ए के अंदर पहली वैल्यू, बी के अंदर दूसरी वैल्यू, सी के अंदर तीसरी, डी के अंदर, ई के अंदर, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा है, बस ये खेल है किसका, पाइथन का, है ना। ये खेल है किसका, पाइथन का, ठीक है। तो ये वाली चीज है, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल असाइनमेंट। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं कि जैसे अगर आपने इधर वैल्यू कम दे दी, है ना, इधर आपने असाइनमेंट्स जो है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कहीं भी कम ज्यादा कर दी, ये बिल्कुल ठीक वैसी बात है कि भाई मेहमान तो 10 आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, कुर्सियां 9 है ना। तो कभी कुर्सी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेहमान भी कम, बिल्कुल सेम होना चाहिए नंबर। द सेम थिंग इज हियर, इफ दिस इज एबीसीडी या जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, जरूर नहीं एबीसीडी देना, तो इधर भी असाइनमेंट आपका सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी बॉल फेंकी जा रही है उतने कैचर भी हो सामने, ये चीज है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी आप कुछ ऐसा भी है जो देख लेते हो कि जैसे मुझे सेम सेम, बाय द वे ये ट्यूपल का हिस्सा नहीं है बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ, जब मैं इसको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं ये भी साथ में बता देती हूँ। तो आपको कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर सेम वैल्यू जो चाहिए, जैसे यू वांट कि ए में भी वही जाए जो बी में है, बी में भी वही जाए जो एच में है, एच में भी वही जाए जो वाई में। बाय द वे सबके अंदर क्या जाए, सेम ही वैल्यू जाए, विच इज व्हाट 90। तो इट मींस कि आप ऐसे करोगे तो ये भी एक ही साथ सब में शिफ्ट कर देगा वैल्यू, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि a इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू 90, c h इज इक्वल टू जो भी है ना 90, तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डू लाइक दैट, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है। बाय द वे एक और चीज है कि जैसे आपके पास यहाँ पर a के अंदर b है ना, और एक सेकेंड, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। आई होप कि इससे मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ना वो आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो क्या चीज है, अब यहाँ पर ना बड़े 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 गौर से देखिएगा। ओके, अब देखिए क्या है, ए के अंदर क्या है, आपके पास 10 है, सुपर कूल मैम। अब आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट लाइन के अंदर ए के अंदर a+7 भेज रहे हो। दैट मीन्स क्या जाएगा, अगर हम ए के अंदर की बात करेंगे तो ए के अंदर क्या जाएगा, 17 चला जाएगा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, बी के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं या इस वैल्यू की, मतलब जो बी के अंदर जा रहा है क्या जा रहा है, ए जा रहा है ना,
ए जा रहा है तो ए के अंदर क्या 17 है या 10 है, मतलब क्या प्रिंट होने वाला है। यहीं पर पॉज करो, अपना आंसर बताओ और फिर अब रीचेक करते हैं। आई होप आपने पॉज करके अब दोबारा आ गए। देखो अब इस लाइन से पहले तक ए के अंदर क्या था, आपके पास 10 था। तो अब अगर हम इस ए की बात करेंगे ना, इसमें अभी भी ए के अंदर 10 ही है। इस लाइन के बाद में उसमें एक्चुअल में वैल्यू असाइन होगी, दैट विल बी 70। तो अब इस वक्त इसके अंदर 70 नहीं जाएगा, 10 ही है जो जाएगा। समझ में आ गई चीज, राइट? तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ए में 17, बी में आपको 10 है जो मिलेगा, राइट? तो मतलब ए के अंदर 10 प्लस 7 इज 17, जो इसमें क्या, बी के अंदर क्या होगा, इट्स नॉट 17, इट इज स्टिल 10। वाई? बिकॉज इस लाइन के बाद में असाइन होगा। तो ये पाइथन की एक खास बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, भूलना नहीं है, राइट? और बस इतनी सी चीज थी जो मैंने मल्टीपल असाइनमेंट में आपको बतानी थी। छोटा सा टॉपिक था बट मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके अंदर बता दी। एंड यस, आप अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करिए। हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करो और जितने भी घर पे डिवाइसेस हैं सबसे क्लिक करो और कमेंट छोड़ो यार, है ना? बाय बाय ऑल।